कोलकाता में कोचिंग सेंटर्स की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद बच्चों के लिए एक परफेक्ट कोचिंग सेंटर का सिलेक्शन करना पेरेंट्स के लिए एक मुसीबत बन गया है, क्योंकि ज्यादातर कोचिंग सेंटर की फीस इतनी ज्यादा है कि उसे अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऊपर से कुछ कोचिंग सेंटर तो ऊंची दुकान फीकी पकवान भी साबित हो रहे हैं। वहीं ऐसे सेंटर्स की भी कोई कमी नहीं है जो अच्छी खासी फीस लेने के बावजूद स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में एक स्टैंडर्ड और अफोर्डेबल कोचिंग सेंटर की तलाश कर रहे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए एक एजुकेशनल सपोर्ट सेंटर के रूप में एकेडमी ऑफ इनविंसिबल माइंड्स यानी एम ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे के मौके पर 14 नंबर फजलुल हक सरनी ग्राउंड फ्लोर कोलकाता 17 पार्क सर्कस में चर्च ऑफ क्राइस्ट के ऑपोजिट इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ। इस मौके पर ताजिरा वुमेन्स ग्रुप की फाउंडर रुखसी इलियास समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। एम में क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए सभी सब्जेक्ट, स्ट्रीम और बोर्ड की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए यहाँ बेहतरीन फैकल्टीज की एक शानदार टीम है। एम का मकसद स्टूडेंट्स को क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करना है ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई और एग्जाम्स में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। यहाँ खास तौर पर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स पर खास ध्यान दिया जाता है। कोचिंग के साथ साथ यहाँ स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग पर भी स्पेशली फोकस किया जाता है ताकि उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। एम का मोटो जहाँ एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन है, वहीं दूसरे कोचिंग सेंटर्स के मुकाबले यहाँ की फीस काफी रिजनेबल रखी गई है ताकि पैसों की कमी की वजह से किसी भी स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई जारी रखने या करियर बनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। एम में एडमिशन के लिए आप 8778 10350 नंबर पर कॉल कर ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो देर किस बात की है? अगर आप भी पार्क सर्कस एरिया में किसी बेहतरीन लेकिन अफोर्डेबल कोचिंग सेंटर की तलाश कर रहे हैं तो एक बार एम जरूर आएं। उम्मीद है कि आपको अपने फैसले पे मायूसी नहीं होगी। जकी साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। बहुत ही नेक और बेहतरीन इनिशिएटिव ली गई है आप तमाम आपकी टीम्स के द्वारा। एम का क्या गोल है, किस चीज़ के लिए स्टैंड है, थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो जो ज़रूरी चीज़ है और जो हम लोगों के जहन में है वो ये कि हमारा जो इदारा है उसमें ऐसी कोई चीज़ ना हो जो नहीं हो। सो हम लोगों का यही है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर एक कोर्स के लिए। तो आमतौर पर जितने भी तालिब इल्म हैं उनकी जो भी ज़रूरियात है अभी फ़िलहाल वो सब कुछ हमारे यहाँ मौजूद हो। हम लोगों का सबसे पहला हम लोगों का एम यही है। एम का एम यही है। कौन से क्लास के मतलब क्लासेस स्टार्ट है, कौन से क्लास के स्टूडेंट्स? नॉर्मल जो क्लासेस है वो बेसिकली 6 to 12 से है के लिए है, हर सब्जेक्ट के लिए है, हर बोर्ड के लिए है। ये पहली बात है। और दूसरा ये कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स है, जितने भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स का जो कोर्सेज हैं वो हैं। और इसके अलावा इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, इंग्लिश एज अ प्रोफेशनल मीडियम, जो हमारे यहाँ जो अंग्रेज़ी की जो परेशानी है वो, और जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स है जेईई और नीट उसकी तैयारी। इसके अलावा हमारा जो एक अलग जो इनिशिएटिव है वो ये है कि जिन लोगों की पढ़ाई जो है रुकी हुई है, किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाए, किसी वजह से पढ़ाई रोक देनी पड़ी, तो उनके सपोर्ट के लिए ड्रॉप आउट सपोर्ट भी हम लोगों का एक अलग एक फील्ड है। जकी साहब, जिस तरीके से आमतौर पर देखा जाता है कि कोचिंग क्लासेस जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, आमतौर पर लोगों तक जो मिलता है और देखने को भी मिलता है, तो यहाँ एम्स में किस तरीके से जो है बच्चों को जो है ये कॉस्ट अफोर्डेबल रहेगा या क्या रहेगा? हाँ बिल्कुल, जो अफोर्डेबल तो बिल्कुल है ही है, क्योंकि अगर सब हर किसी से अगर कंपेयर किया जाएगा, मिला के देखा जाएगा, तो हम लोगों का जो हम लोगों की जो उजरत है वो सबसे माकूल है सबसे ज़्यादा, अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये है कि एक स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करना है हम लोगों को,
तो दोनों एक स्टूडेंट्स के हिसाब से भी, उनके नज़रिए से भी और हमारे तरह नज़रिए से भी, दोनों को बैलेंस करके चलने के लिए जो सबसे माकूल जो इंतज़ाम है वो हम लोगों ने किया है। एक चीज़ देखा गया कि क्लासेस के अंदर जितने भी जो स्टडी सेंटर्स हैं, एसी और तमाम चीज़ों की फैसिलिटीज़ रखी गई ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की दुश्वारी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल और एक चीज़ जो है एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस जगह पर है ख़ासतौर पर पार्क सर्कस जोन पे, यहाँ एक बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट है, आकाश जैसे इंस्टीट्यूट है। कितना चैलेंजिंग रहेगा ये आने वाले वक़्त पर? आकाश जब शुरू हुआ था तो वो भी हम लोगों के जैसा था। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप अगर बिल्डिंग बनाते हैं, चाहे वो कितनी भी मंजिला हो, सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है। आप कोई भी काम करते हैं, सबसे पहले अपने जहन में उसको बनाते हैं और उसके बाद उसकी शक्ल बनती है। तो ये आगे क्या होने वाला है ये तो रब्बुल आलमीन को पता है, लेकिन शुरुआत में हर कोई करता है, वही हम लोगों ने भी किया है। यहाँ फैकल्टीज़ जो क्लासेस देंगी तो उनकी क्या एक्सपीरियंस रहेगी और किस तरीके की जो है? हमारे जितने भी फैकल्टी हैं वो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं और वो प्रोफेशनल फील्ड में भी हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि स्टूडेंट को पता नहीं होता पढ़ाई के बाद कि उनको कैसे करना है और क्या करना है। तो जब प्रोफेशनल लोग पढ़ाते हैं तो उनको पता होता है कि आपको किस तरीके से प्रोफेशनल फील्ड में एंटर करना है। तो वो उनको पढ़ाने का तो तजुर्बा है ही है, साथ ही साथ जो प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में उनको कैसे खड़े होना है उसका भी तजुर्बा है। तो ये एक दोनों मिला के कंबाइंड यूएसपी है हमारे यहाँ। स्टूडेंट्स तक पहुँच रहे। देखिए मोटिव बस इतना है कि एक क्वालिटी एजुकेशन सोसाइटी के हर सेक्शन को, हर तबके के लोगों को देना एंड एजुकेशन फॉर ऑल, ये हमारा समझिए कि मोटिव मुद्दा जो कह लीजिए। अब बात यह है कि हम क्यों, एम ही क्यों, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एम ही क्यों? तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस 3 बातों का मेन ख्याल रखते हैं। सबसे पहला बात कि हमारे फाउंडर ज़की भाई का जो एक व्यू था ड्रॉप आउट सपोर्ट, ये शायद ही आप किसी और कोचिंग में स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किया गया कोई फ्रेमवर्क है जो सिर्फ ड्रॉप आउट को सपोर्ट करता है। तो ये हमारा पहला चीज़ है। दूसरा बात ये है कि जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया कि हम सब एक प्रोफेशनल्स हैं और हम लोग ये आउट ऑफ पैशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग इसके लिए पूरे ईमानदार रहेंगे पढ़ाई के लिए, और बच्चों को शायद हम वो दे पाएँ जो नॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम और नॉर्मल कोचिंग, बाकी कोचिंग सेंटर से बात नहीं करेंगे, उसमें उनको शायद वो चीज़ मिस हो जाता है कि आप जब अपने ये एजुकेशन सिस्टम से निकलेंगे और आप जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम फेस करेंगे, वहाँ क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, उन परेशानियों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा क्या अपने आप में डेवलपमेंट कर ले जो आप उसके लिए तैयार हो। जैसे बहुत अच्छा फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं और स्टेट बोर्ड के लिए, स्टेट बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, माशाल्लाह अच्छा स्कोर भी करते हैं 90%, 95%, 80%, लेकिन तब भी जब वो जाते हैं बीटेक के लिए उनको एक बहुत बड़ा चीज़ का सामना करना पड़ता है, वो है कोडिंग और इंग्लिश। ये 2 ऐसा चीज़ है जो स्टेट बोर्ड में ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो उन सब चीज़ों पर हम लोग यहाँ शुरू से ही ध्यान रखेंगे। आपके सिलेबस है या नहीं है, लेकिन आपका पर्सनालिटी से डेवलप कर देंगे, इंशाल्लाह वो सब चैलेंज आपके लिए छोटा लगने लगेगा। और तीसरा, ऑन टाइम एवरी टाइम रिकॉर्ड है हमारा, सिलेबस को वक्त पे कंप्लीट करना, थोरो टेस्ट वगैरह लेना, और आपको बोर्ड एग्ज़ाम जो सर्टिफिकेट मिलता है इंशाल्लाह आपका सारा सर्टिफिकेट्स में अच्छे नंबर्स आएंगे। जैद भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ चुका है, बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेसमेंट, हर चीज़ों को एक तरीके से देखा गया कि एआई करके दे दीजिए। ऐसा सिचुएशंस में स्टूडेंट्स जो आने वाले वक्त में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स का सामना करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या प्लान रही आपको? तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ रहना, ये हमारा कोचिंग में हम लोगों ने बहुत ध्यान से बारीकी से इसको सोचा है और इसके साथ चलने के लिए हमारा बहुत सारा प्लान है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ऑफ़र कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक डिजिटल क्लासरूम ऑफ़र कर रहे हैं, है ना। तो डिजिटल क्लासरूम से ये मतलब जाना जा रहा है कि हमारा पढ़ाई जो है वो हम सिर्फ एक बोर्ड में लिख कर वो नहीं करेंगे, बट हम डिजिटली भी पढ़ाएंगे। तो ये सब के साथ क्या होंगे, बच्चे जो हैं वो अप टू डेट रहेंगे। ओके, और रहा बात एआई का, तो एक्चुअली एआई को भी यूज़ सही ढंग से करने के लिए उसके लिए भी आपको पहले एजुकेटेड होना पड़ेगा। अगर मैं हम बेसिक नहीं पता है तो हम एआई भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसी का तैयारी है कि हमारे ये माशरे के बच्चे जो हैं वो एआई भी यूज़ करें। कब यूज़ करेंगे, अब उनको बेसिक एजुकेशन मिले, राइट। तो यही हमारा एम है, इंशाल्लाह एम से यही एम है कि हम एक अच्छा, बेहतरीन और एक क्वालिटी एजुकेशन जो सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग का मोटिव फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है अपने लिए, हमारा मोटिव एक ही है कि बच्चों का करियर बनाना।
स्टूडेंट्स आपके साथ आकर के कैसे जुड़े हैं, क्या किस तरीके की जो है वो प्रोसीड्यूर है जुड़ने के लिए, वो थोड़ा बता दें। तो बहुत सिंपल है, हमारा कोचिंग का एड्रेस है 14 फजलुल हक सरानी। यहाँ पे हमारा कोचिंग सुबह 8 से लेकर ये पार्क सर्कस क्या बोलते हैं, चर्च की जस्ट अपोजिट है ना। इसका आप State Bank। एग्जैक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है पार्क सर्कस ब्रांच का, उसको जस्ट ऑपोजिट में एक रास्ता जाता है, कहते हैं प्राइवेट रोड। वो प्राइवेट रोड के अंदर ही सामने में हमारा कोचिंग है, और यहाँ पे माशाल्लाह पार्किंग का सारा चीज़ों का अवेलेबिलिटी भी है, और उसका सामने सबसे नियर बाई प्लेस है बंगाल गेस्ट हाउस, है ना। जी हाँ, और क्वेस्ट मॉल से भी, ये एक्चुअली हम प्राइम लोकेशन पे कोचिंग है, पार्क सर्कस लोकेशन 7 पॉइंट पे प्राइम लोकेशन पे है। ये हर एक एरिया को कनेक्ट करता है ये जगह। तो हमारा कोचिंग का लोकेशन भी ये चीज़ को देखकर हम लोगों ने किया कि सारा स्टूडेंट को आने में कोई तकलीफ ना हो, है ना। अच्छा, वो स्टूडेंट कैसे प्रोसीड्यूर रहेगा ज्वाइन करने? हाँ जी, तो रहा बात स्टूडेंट का ज्वाइनिंग प्रोसीजर, तो बहुत सिंपल है। आप हमारे दिए हुए नंबर को कॉल कीजिए, तो कॉल करके आप आइए, हम बच्चों को देखेंगे कौन सा क्लास का बच्चा है, तो फिर उनका बैच के हिसाब से हम टाइमिंग बता देंगे, वो आगे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा यहाँ कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं है। बहुत सारा कोचिंग लेता है रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन फीस, ये सब कुछ नहीं है। वी आर लाइक वेरी क्लियर, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और हमारा सारा सब्जेक्ट का बैचेस चल रहा है यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने ड्रॉप आउट के लिए भी क्लास रखे थे, शादाब भाई ने से कहा आपको, और वो हमारा बहुत बड़ा यूएसपी है, ओके। और साथ साथ हमारे ऐसा नहीं है कि ये कोचिंग आज का नया कोचिंग है, जो ये नाम टैग जो ब्रांड एम है वो नया है। हम शादाब ऑलरेडी 15 साल से कोचिंग का सेंटर पे हम लोग हैं, और हमारा स्टूडेंट आज 100 के तादाद में माशाल्लाह डॉक्टर, इंजीनियर बने हुए हैं। अरे भाई, और एक चीज़ पूछना था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जैसे कि वो वर्किंग रहते हैं, फाइनेंशियल घर की जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें जो पढ़ाई भी कंप्लीट करनी की रहती है, तो उनके लिए कुछ सोल्यूशन? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ये भाई। तो एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ एक प्लान है कि हम अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट को भी हम बिना कोई फ़ीस के पढ़ाएं। हफ्ता में 2 दिन अंडर प्रिविलेज के भी क्लासेस चलेंगे, है ना, इंशाअल्लाह। और उसमें हम अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी हम क्लासेस देंगे, बट हाँ, उनका तरफ से भी हमें कुछ ईगरनेस चाहिए कि वो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम उनका भी क्लासेस करेंगे। और रहा बात जो बच्चे आप जी ने जैसे कहा फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, उनका लिए भी हम लोग प्रमोट करें कि इंशाल्लाह। देखिए, जैसे मैं पहले भी कहा, पैसा हम लोग के लिए मैटर नहीं करता, हमारे लिए एजुकेशन मैटर करता है। तो अगर कोई बच्चे जो सब ये पैसा नहीं दे पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा है, उनका एजुकेशन ड्रॉप हो गया है, वो यहाँ बेफिक्र आएँ, हम लोग यहाँ पूरा सपोर्ट से कराएंगे। पैसा कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे हमारे पास। जी, मुझे यहाँ की बड़ी खुशी हुई ये जानकर एम्स में कि ज़की भाई और हुज़ैफ़ और शादाब भाई मिलकर ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं हैंड होल्डिंग का। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को स्पून फीड करके बस एक तरह से ठोक पीट के तैयार करना है। ये इनको पूरा एक होलसम एजुकेशन देना चाहते हैं, होलसम एनवायरनमेंट के अंदर में देना चाहते हैं। जो ड्रॉप आउट्स है उनके लिए भी इनके पास है, जो बहुत वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इनके पास है। वो कह रहे हैं कि वीक स्टूडेंट हम यकीन नहीं रखते इस बात पर, तो उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो इनका है कि हर स्ट्रीम के भी लोगों को ये केटर कर सकते हैं। इनके पास फैकल्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इनका सेटअप अच्छा है, एसी क्लासरूम्स है, बच्चे खुश आएंगे यहाँ पर। ये यंग पीपल है, यंग के साथ में यंग का कनेक्शन भी अच्छा होता है। सो आई एम श्योर ये लोग उनके साथ एक बड़े बॉस की तरह या बड़े टीचर की तरह नहीं रहेंगे, फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। सो आई थिंक ये सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है इस कोचिंग सेंटर के बारे में। चूँकि मुस्लिम्स कम्युनिटी की बातें जब होती हैं तो देखा जाता है कि सच्चर कमेटी कह लें या रंगानाथन मिश्रा जी की रिपोर्ट कह लें, तो उनके तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है दलित से भी काफ़ी वर्स कंडीशंस में मुस्लिम्स की है, और ख़ासतौर पर तालीमी एतबार से भी जो है काफ़ी नीचे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में इस तरीके के इंस्टीट्यूट खुलना कितने अपलिफ्टमेंट करती हैं सोसाइटी को? बिल्कुल करती है, क्योंकि जहाँ पर हम लोग जाके देख रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनकी वजूहात क्या है। एक मॉनेटरी कंसर्न्स है उनके, इकोनॉमिकली वो बैकवर्ड इसलिए नहीं आ सकते हैं। फैमिलीज़ बड़ी हैं तो उन्हें अर्निंग हैंड्स चाहिए होते हैं, तो बच्चों को छोटी छोटी उम्र में उनको काम पे लगा देते हैं। थर्डली, उनके अंदर खुद एक चाहत नहीं होती पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके सामने कोई एक मिसाल नहीं होता है, कोई एक आइडियल नहीं होता है। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उनके सामने एक आइडियल बने, वो एक मिशन रहे। तो उस आई थिंक ऐसे में एक उस्ताद का एक आइडियल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इनको ये इस तरह का यहाँ पर एक गाइडेंस मिलेगा, आई एम श्योर कि हमारी कम्युनिटी के बच्चे भी आगे बढ़कर आएंगे, लड़के बढ़ के आएंगे। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही, लड़के लड़कियाँ दोनों को ही बढ़कर आना है। मैं इस टॉपिक पर आ जाती हूँ क्योंकि ख़ातिनों को लेकर जो है आप लोग काफ़ी मेहनत करती हैं, और ख़ातिनों को किस तरीके से देखा जा रहा है, हालांकि हर चीज़ों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, ख़ासतौर पर तालीमी एतबार से बहुत आगे आ रही है। जी बिल्कुल, आज मैंने ये देखा है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ सिंसियर होती
होती हैं पढ़ाई में और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट भी करने चाहती हैं। जिन्हें ये मौका मिलता है वो तो बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि शादियाँ हो गई और फिर वो आगे एजुकेशन अपनी नहीं कंप्लीट कर पाई, या अगर कंप्लीट भी करा तो कुछ उसको लेके हासिल नहीं कर पाई। अगर आपके पास जो भी तालीम है उसको सही हमने इस्तेमाल करा तो हम उसको ज़िंदगी में अपने सही उसमें रास्ते में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ प्रोफेशनल फॉलो करने के लिए या कोई करियर करने के लिए हम एजुकेशन लाएं। एजुकेशन आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी होती है, आपकी अपनी जो है पहचान के लिए भी होती है। और कल जब आप अपनी फैमिली में उस एजुकेशन का इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपने घर सफाई के लिए, हेल्थ के लिए, तो ये आपकी एजुकेशन वहाँ पर भी बहुत काम आती है। तो एजुकेशन हर हाल में लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है, ज़्यादातर लड़कियों के लिए, क्योंकि वो जो है अगली जनरेशन की जो है वही मतलब मदर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन है वो। थैंक यू। कैसा लगा आपको यहाँ आकर और एक अच्छी इनिशिएटिव जो ली गई एम द्वारा ताकि बच्चों के अंदर तालीम पहुँचाने की, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो? तो मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छा पहल है। हुज़ैफ़ भाई और उनकी टीम को आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो एजुकेशन इज़ द ओनली वे एनी पीपल, एनी कम्युनिटी दे कैन प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पर। तो बहुत अच्छा पहल है एंड माय बेस्ट विशेस टू देम। मुबारक आपको इस नई वेंचर को लेकर के, आपने तालीम को लेकर सोचा। बहुत कम जो है इंस्टीट्यूट ख़ासतौर पर मुस्लिम माशरे में देखने को मिल रही है जो अब्रॉड टीचिंग और अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज़ को लेकर के काम कर रही है। क्या मोटिव है, क्या सोच थी, थोड़ा बताएं हमारे। अल्लाह का पहला कलाम है इकरा, पढ़ो। तो पढ़ेंगे, दुनिया को समझेंगे, अल्लाह को समझेंगे, दीन को समझेंगे और फिर दुनिया के हिसाब से तरक्की करेंगे और दीन को भी समझ के उस पर भी अमल करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है इल्म। इल्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है, दुनिया अंधेरा। जैसे अगर रोशनी, आँख है, रोशनी है तो दुनिया देख रहे हैं। इल्म अगर नहीं है ज़िंदगी में तो यू आर ब्लाइंड। तो इल्म होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं, आपके वजूद नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो माशरा है और जो हमारे पिछले लोग गए हैं, तालीम के ऊपर इतना ज़ोर नहीं दिए। अब जो नया जनरेशन है इनको तालीम चाहिए, नहीं तो यू कैनॉट स्टैंड। अभी जो दुनिया का हालात है, सिर्फ इल्म के बनिस्बत आप ही खड़ा रह सकते हैं, बाकी मॉनिटरी हो, ये हो, ताकत, इल्म के आगे सब फेल है। तो हम लोगों ने सोचा एक छोटा सा स्टार्ट करें, इंशाल्लाह देखा जाएगा, अल्लाह बढ़ाएंगे तो सोच और बहुत आगे का है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह आपकी नेक ख्वाहिशात को पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसमें जोड़ दें। যে নতুন প্রতিষ্ঠান এখানে আজকে আরম্ভ করেছি, তার নাম হচ্ছে এম, তার মানে হচ্ছে একাডেমি অফ ইনভিনসিবল মাইন্ডস। এটা আমাদের একটা নতুন কোচিং সেন্টার আজকে হয়েছে, যেখানে আমরা বিভিন্ন কোর্স সব কিছু আমরা এক ছাদেই আমরা স্টার্ট করছি। এর পিছনে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা সব কিছু একসঙ্গে, সবাই যে বিদ্যার্থীরা আছে সবাইকে একসঙ্গে একরকম, যে সবথেকে বেশি, সবথেকে ভালো যে অ্যারেঞ্জমেন্ট যেগুলো হতে পারে সেটা আমরা তাদেরকে দেব। আর তাছাড়া আমাদের এখানে ক্লাস 6 থেকে ক্লাস 12 পর্যন্ত কোর্স আছে। তাছাড়া গ্র্যাজুয়েশন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন সব কিছুই চলবে। অল বোর্ডস, অল সাবজেক্টস, অল বোর্ড সব কিছুই আছে, ঠিক আছে। আর আমাদের যে এখানে যে অধ্যাপকরা আছেন তারা খুব, তাদের এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো আছে। আর তারা খুব ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানে তারা নিজের কাজ করেছেন, ইন্ডাস্ট্রিতে তারা এখনও কাজ করছেন। আর এই জন্য তারা খুব ভালো করে জানেন যে কিভাবে দাঁড়াতে হয়। আর এই ট্রেনিংটা আমরা বিদ্যার্থীদেরকে সব ভালো করে দেব, আমরা স্টার্টিং থেকেই দেব। এটা আমাদের আসল উদ্দেশ্য।